बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हॉट स्टोरीज के साथ मैं हूं सदरा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। नाज़रीन, आज भी हाजिर हूं एक टॉप ट्रेंड के साथ। आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की। तो सीनियर लीगी रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में रहनुमाओं की जानिब से उनको काफ़ी ब्रीफिंग दी गई हैं और वो क्या ब्रीफिंग थी आज इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो लीगी रहनुमाओं ने ये कहा कि अगर आप पार्टी को मुतहरिक नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक ख़तरनाक बात साबित हो सकती है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था उनका, उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो। ये जो बयानिया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो एक नाम से ही बहुत गहरे मायने रखता है। तो अगर यही बयानिया चलता है तो इसको ही चलाना चाहिए और ये बहुत अच्छा बयानिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और हमें सड़क की सियासत को अब शुरू करना है। तो ये उनकी डिटेल डिस्कशन हुई है जिसमें उन्होंने ये बताया है। अब ये था कि उसमें बेसिक चीज़ ये थी कि वोट को इज़्ज़त दो, जो इनका बयानिया है ये बहुत अच्छा है और इसी बयानिए को चलते रहना चाहिए, जिससे लोग, ये एक अट्रैक्टिव सा सेंटेंस है। वाकई अगर कोई भी इंसान सुनता है तो उसके दिलो दिमाग पे एक चीज़ असर कर जाती है। और फिर वो सड़क की सियासत का भी जिक्र कर रहे हैं कि अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। गुज़िश्ता कुछ टाइम से नून लीग बिल्कुल तबाह बर्बाद हुई है। 3-4 बार उनकी हुकूमत आ चुकी है, उसके बावजूद भी अब तक वो एक स्टेबल पार्टी के तौर पर सामने नहीं आ रही है। इनका क्या बयानिया दुरुस्त है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं आपस में, टेलीफोनिक राब्ते भी होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, इनकी मेन लीडर नवाज़ शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। उनका वीज़ा भी पिछले दिनों हो गया था मुस्तरद और उस पर भी काफ़ी डिटेल हमने बात की थी। और अब ज़ाहिर सी बात है, जब तक वो पाकिस्तान आएंगी नहीं, एक लीडर के बगैर एक किस तरीके से पार्टी चल सकती है। अगर वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और फिर वो टीम को इंस्ट्रक्शन देंगे और फिर ये एक टीम वर्क है जिसके साथ वो एक स्टेबल पार्टी के तौर पर सामने आ सकते हैं। और रहनुमाओं की जानिब से तो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए गए हैं। हम सब ने मिलकर काम करना है, फिर हमें सड़क की सियासत स्टार्ट करनी है, वोट को इज़्ज़त दो, बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है आपका। तो उन्होंने यही कहा कि तमाम जो आपके लीडर्स हैं उनको आप मुतहरिक कर लें। अगर वो मुतहरिक होंगे तो पार्टी बहुत अच्छे से चलेगी। इन्होंने पिछले दिनों में अगर कोई भी जलसा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो कुछ ऐसा काम कर दिया जाता है नून लीग की तरफ से कि वो हमेशा एक टॉप ट्रेंड बने रहते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान, ये जो एक ट्रेंड चला था कि हम हैं हवा महवा इस मुल्क में, यानी कि उन्होंने एक ट्रेंड ऐसा दिया कि हम हवा महवा यहाँ पर रहते हैं। यानी कि वो किस तरीके की तरफ इशारा क्या कर रही थी कि चंद लोग खुश हैं इस मुल्क में, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब वो इशारा कर रही थी और हम लोग वैसे ही हैं, यूं ही हैं यहाँ पर। तो नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक जलसा किया था कराची में, जिसमें उन्होंने एक नगमा भी लगवाया था। वो ये था कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासे बाँ इसके। तो असल में यही था कि ये वतन इस्टेब्लिशमेंट का है और हम वैसे ही यहाँ पर रहते हैं। और उनका जो मेन पर्पस था वो यही चाहते हैं कि लोग अब जाके फ़ौज के गले पड़ जाएं और इस तरह के मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्रेंड चला था, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। यानी कि जो कुछ भी है सब कुछ इनका तो बाहर है। अब यहाँ पर तो आने से अगर नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ ले आते हैं तो फिर ये तो उनकी पार्टी के लिए एक अच्छा एक खुशाइन बात हो जाती है। और अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनको गिरफ़्तारी कर लिया जाएगा। तो इस वजह से वो यहाँ पर आते नहीं हैं, बीमारी का बहाने के साथ अब गए हुए हैं। वहाँ पर तो शादियाँ भी अटेंड कर रहे हैं और वहाँ से होके अब अल्ताफ़ स्टाइल में तकरीरें भी करते जा रहे हैं और घूमते फिरते खाते पीते बड़े अच्छे वॉकिंग करते नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर अब सारी चीज़ें, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ तो बाहर है, तो फिर आप यहाँ पर तो वैसे भी यूं ही रह रहे हैं। इसके अलावा एक और इन्होंने कुछ दिन पहले भी एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था, वो था कि खामोशी जुर्म है।
अब ये क्या चीज़, इसका अगर ख़ुलासा मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो यही था कि ये सब कुछ जो है इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और इसी के पीछे लग जाए अवाम। अब एक दूसरे के ही गले पड़ जाएं ताकि तरक्की ही रुक जाए, मुल्क का आगे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आपके सामने है, उन्होंने क्या कुछ किया वो भी सारा अवाम ने देखा। सारी कारकर्दगी की हमने जितनी भी डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर की हैं। कितना ज़्यादा महंगाई का एक तूफ़ान पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से बर्पा किया गया है अवाम पर। एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त मुश्किल हो चुकी है और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई भी पार्टी अगर उठती है, अवाम की आवाज़ बनती है, तो अगले इलेक्शन के लिए या उनके लिए भी एक अच्छी हुशायन बात साबित हो सकती है। मगर पीएमएलएन की जानिब से जो ये खामोशी जुर्म है, इसका भी यही था मकसद कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और कोई भी बोलने वाला नहीं है, सब खामोश हैं। तो ये था बेसिकली उनका पर्पस। अब एफएटीएफ की जानिब से पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, अब ये 27वीं शर्त भी मानने जा रहे हैं और जो भी अब प्रॉपर्टी कोई भी बंदा ख़रीदेगा तो वो एफबीआर से रजिस्टर्ड हो के फिर ख़रीदेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप किया गया है। अब कोई भी गैर कानूनी अगर करता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो फिर उसके ऊपर पकड़ा जाएगा और ये एक अच्छा कदम भी पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। तो बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो इनकी अभी हुकूमत का कोई इस पार्टी का हाल नहीं है। कभी मरियम नवाज साहिबा उसको लीड कर रही होती हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के कुछ बयानिए आ जाते हैं और नवाज शरीफ साहब बज़ात खुद जो हैं वो बरतानिया में बैठे हुए हैं। तो ये अभी इनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं कुछ, लेकिन इनकी पार्टी जो है उनकी जानिब से बड़ी अच्छी अच्छी इनको सजेशन दी गई हैं और उन्होंने कहा कि पार्टी को मुतहरिक कर दें आप और वोट को इज़्ज़त दो। जो ये बयानिया है हमारा, ये बहुत अच्छा बयानिया है, ये बिल्कुल ठीक है और इसी को आप कंटिन्यू करवाएं और हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है और हमें सड़क की सियासत अब शुरू करनी है। मैं उम्मीद करूंगी कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ और जो आने वाले करंट अफेयर से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दीजिए अपनी मेज़बान सदर राव को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।